हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। टुडे इज 21 सितंबर और रात के बज रहे हैं अराउंड 9:35, यानी अराउंड 9:30 कह सकते हैं। कल हमने एक आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 लगाया था, यानी उसको मेंस भी बोलते हैं काफ़ी लोग। और उसमें ठीक ठाक स्कोर किया, कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं था। एक्चुअली काफ़ी लोग कंटिन्यूसली कमेंट में पूछ रहे हैं कि भाई सीबीटी 1 हो गया, क्या हो गया कितना हुआ। भाई मेरा सीबीटी 1 हो गया, ठीक है। आरआरबी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट पे, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट पे मैंने भरा था लेकिन मैंने दिया नहीं था। और बाय गॉड ग्रेस आई स्कोर्ड वेल इनफ। 82 मार्क्स हैं शायद मेरे सीबीटी 1 में, 81.94 ऐसे करके कुछ मार्क्स हैं। और परसेंटाइल जो है, जो उन्होंने न्यू सिस्टम लेके आए हैं, सीजीएल एसएससी सीजीएल में भी यही सिस्टम होने वाला है इस बार। कट ऑफ वगैरह का कुछ नहीं रहेगा, जो आपकी परसेंटाइल है वो सिस्टम रहेगी। परसेंटाइल मतलब आप अपने शिफ्ट में कितना बेटर परफॉर्म किए हैं। तो अगर ऑल इंडिया, अगर एक शिफ्ट में जो मेरा डेटा है अराउंड 65,000 लोगों ने अगर एक शिफ्ट में पेपर दिया है, तो उन 65,000 में हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग। इफ मतलब इफ यू आर अंडर 2000 रैंक उन 65,000 में से, देन डेफिनेटली यू विल बी गिविंग मेंस। और जो मैंने सीबीटी 1 दिया था, उसका आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें मैंने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं करी थी। मेरे को सिलेबस वगैरह भी पता नहीं था। मैंने एग्जाम से एक दो दिन पहले बस उसका एक प्रीवियस ईयर जो टेस्ट था वो दिया था, ताकि मेरे को पता चल जाए कि भाई उसमें हो क्या रहा है। और उसमें ठीक ठाक स्कोर कर लिया, अराउंड आई डोंट नो शायद 68 69 मार्क्स है मेरे उसमें, देखा। और उसमें फिर नॉर्मलाइज होके 82 हो गया, बिकॉज मेरी जो शिफ्ट थी शायद 5th ऑफ जून को हुआ था मेरा। 5th ऑफ जून सेकेंड शिफ्ट थी मेरी। वो वन ऑफ द हार्डेस्ट जो शिफ्ट थी वो थी। तो उसमें मेरा नॉर्मलाइज होकर अराउंड 82 हो गया और परसेंटाइल अराउंड 99.65 है। और अजमेर जोन से भरा है मैंने, उसमें बहुत कम वैकेंसी, अराउंड 132 वैकेंसी है एज आई रिमेंबर। और अगर जो कैटेगरीज है जिसके अंदर मैं फाइट कर सकता हूँ, दैट इज़ द जनरल एंड ओबीसी, ठीक है। उसमें अराउंड अराउंड 80-90 वैकेंसीज हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है, जो गॉड्स प्लान है वो होगा। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। जो मेंस है, जो सीबीटी 2 है फॉर आरआरबी एनटीपीसी, दैट इज scheduled फॉर 13 अक्टूबर आई बिलीव। एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ डेज टू प्रिपेयर आवर सेल्फ। जो मैथ्स और रीजनिंग है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, मतलब ठीक लेवल पे है। कुछ स्पीड का इशू है, वो जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो उसको ठीक कर लेंगे। बाकी जो जीके का है वो वेटेज काफ़ी सिग्निफिकेंट है इन सीबीटी 2। सो ये जो मेरे पास 10-15 दिन है, इसमें ट्राई करेंगे कि जो हिस्ट्री है, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एक दो और टॉपिक है, उसको हम प्रिपेयर कर लें। दिन के 2 घंटे भी देता हूँ तो एक दिन मैं हिस्ट्री दूंगा, एक दिन पॉलिटी, ऐसे करके उसको मल्टीपल रिवीजन मारेंगे जब तक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 4 से 5 सेट ऑफ रिविजन्स नहीं होते फॉर मी। वो मतलब फिर भी मेरा कम ही पड़ जाता है, मतलब वो माइंड में बैठता नहीं है, दिमाग काइंड ऑफ स्लो है मेरा एज कम्पेयर टू दी अदर एस्पिरेंट्स, ठीक है। मैं इतना अचीवर तो नहीं हूँ, मतलब परसेंटाइल में मेरी 60-70 के आसपास, कभी कभार 80 चली जाती है। तो ट्राई करेंगे कि वी विल पुश आवर लिमिट्स। और होपफुली हो सकता है कि इफ इफ डेस्टिनी में लिखा है तो हो सकता है हम ये पेपर क्लियर कर लें। और सीजीएल की भी, मेंस की भी प्रिपेयर स्टार्ट कर ही रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मेरा सीजीएल का जो प्री था वो इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन व्हाट इफ मतलब जो प्लान है उसमें है कि मेरा मेंस देना लिखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो यूनिवर्स प्लान बना रहे कि भाई तेरे को देना है और हम यहाँ बैठे कि यार नहीं हो रहा, पेपर बहुत खराब गया। इन एनी केस अगर होता है तो भी बेनिफिशियल रहेगा, और नहीं होता तो भी कंटिन्यूस पढ़ाई के टच में रहेंगे, अगले साल फिर दे देंगे, जब तक गवर्नमेंट एज रिलेटेड 30 एज तक दे रही है। 2 अटेम्प्ट और बचे हैं मेरे पास, तो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। एवरीडे काउंट्स, वैसे भी करने के लिए कुछ है नहीं। और जो मॉक है मेरी अब लाइफ का इतना इंटीग्रल पार्ट बन गया है कि जिस दिन मैं मॉक नहीं देता उस दिन बहुत मेरे को, मतलब आई फील एम्प्टी, ठीक है। और जब तक मतलब मॉक नहीं होता तो अच्छा अच्छा नहीं लग रहा होता है, ऐसा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम माई डे। सो इट्स मतलब बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट इनटू एनी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। एंड मल्टीपल टाइम्स मैंने देखा है कि कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। डिसिप्लिन तो होता रहेगा लेकिन कंसिस्टेंसी मतलब काइंड ऑफ आई थिंक दोनों सेम ही है। तो उसको मिस नहीं करेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद ये वो मतलब बिल्ड है हैबिट आउट ऑफ हैबिट ऑफ गिविंग मॉक्स एंड कंटिन्यूसली बी इन टच विद द स्टडीज। सो खैर, तो बहुत ज्ञान दे दिया भाई, मतलब ज्ञान दे ही नहीं दिया, ज्ञान पेल दिया भाई आज, ठीक है। तो चलिए गाइस, बिना किसी बकवास के आज हम क्या करेंगे,
है ना? फिर आ गए यहाँ पे, ये देखो ये खोला, ये इसमें ये टियर 2 के सीजीएल के मॉक्स हैं। एनटीपीसी के भी मॉक्स देते रहेंगे, मतलब जो पीवाईपी है वही देंगे, और सीजीएल के भी देते रहेंगे। देखो ये मैंने दिया था 23 जून को, उसमें अराउंड इतने मार्क्स थे। अब बहुत ज़्यादा कम है, आई नो लोग गाली देंगे, बहुत ही ज़्यादा कम, अराउंड मतलब 300 होते तो भी एक्सेप्टेबल होता है, तो फार बियॉन्ड एक्सेप्टेबल है। एक गाली खाने के काम है, ठीक है? तो यहाँ देखें, ये मेरे 20 जन, हाँ ये मेरा जो पेपर था इस साल 20 जन को, जो मैंने उसका मेंस का पेपर दिया था, उसमें मैंने 6 मई को मेरे 268 स्कोर था, और एक्चुअल में मेरे 298 स्कोर था, ठीक है? जो कि नॉर्मलाइज हो गया 275 हो गया था फिर। तो 20 जैन का काफ़ी लोगों को कम हुआ था, और 18 जैन में मतलब कुछ लोगों को बढ़ा था। आई डोंट नो एक्चुअल क्या फिगर है उसका, लेकिन मैंने इस पेपर में एक्चुअल जो मैं देके आया था उस दिन 20 जनवरी को, मेरा 298 था, और वो कम हो गई 275 हो गया था। खैर कोई बात नहीं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है? और होपफुली उसको धीरे-धीरे कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम देंगे, क्या दें? अबे ये अक्टूबर का यहाँ कहाँ से आ गया भाई? ये अच्छा, ये 2023 का एक ही शिफ्ट हुआ था, हाँ। भाई साहब, ये 2023 टोटली गेम चेंजर था। इसमें ना प्री की कट ऑफ गई थी अराउंड 150 151, आई रिमेंबर। मेरे इसमें अराउंड 139 स्कोर था, तो मेरे प्रीलिम्स से क्वालीफाई नहीं हुआ था। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम देंगे एसएससी सीजीएल टीए 2 2023 ऑफिशियल पेपर, which was held on 26 October 2023। इसमें we have around 13,000 यूजर्स। सो हमें एक रियल डेटा पता चल जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। ये ले, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है, यस हो रहा है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा सा मेंटली रेडी हो जाते हैं, इसी थोड़ा चिल। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। सबसे पहले रीजनिंग करेंगे, ठीक है? इसमें अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसको यहाँ लगा लेते हैं माइक्रोफोन। इसमें है, क्या है उसको देखते हैं। एस इज लेस देन एम, एस इज लेस देन नहीं है। एफ इज इक्वल टू एस, एफ इज इक्वल टू एस, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। आई इज ग्रेटर देन जे, आई इज ग्रेटर देन जे, ये भी नहीं हो सकता। एम इज लेस देन डी, एम इज डेफिनेटली लेस देन डी। तो मेरे पास फोर्थ एब्सोल्युटली ट्रू है। आगे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Attracted migrant population from across rural parts of the country, according to the 21 session in India, 6 metro cities, Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore, Kolkata, Hyderabad, approximately 48% of the residents were migrants। ठीक है, हो सकता है। ना 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 ना, ट्रैवल क्यों करेगा भाई? 1874 298 मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ये 3 3 9, ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? इसको 80 मान ले तो 8 3 18 4 72, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। इसको 4 4 16 प्लस 2, 8 4 32 प्लस 2, 4 4 16 प्लस 2। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, क्या हो रहा है? 4 से मल्टीप्लाई प्लस 2, हाँ 4 से मल्टीप्लाई प्लस 2, तो 8 4 62, लास्ट में 4 आएगा 100%, बिना किसी बकवास के। आगे चलते हैं। ये मेरे पास यूं 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 यूं, देखो 45 90, 45 90 हो जाएगा, तो एरो उधर चला जाएगा। शायद चारों ऑप्शन इन तीनों में हैं, तो इन देखते हैं। ये मेरा यहाँ आ गया, एस मेरा यहाँ आ गया, टी मेरा यहाँ आ गया, पी मेरा यहाँ आ जाएगा, पी तीनों में पी यहाँ आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाला चीज़ यहाँ आ गई थी, ये वाली चीज़ यहाँ आ गई थी, आर यहाँ आ गया था मेरे पास, तो मेरे डब्बा यहाँ आ जाएगा, डब्बा यहाँ एक ही ऑप्शन है। चलिए बिना किसी फोकस के आगे चलते फटाक से। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, सो दिस विल बिकम 50 माइनस 5 प्लस 10, तो ये मेरे पास हो जाएगा 45 55 55। चलो आगे। ये मेरा 5 5 25, 5 2 10, 3 3 9। अरे मीठा सवाल, 7 3 21, 9 3 27, क्या बात है, ये मेंस में आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? कॉटन होगा, उसका अपन थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड के बाद अपन फैब्रिक बनाएंगे। तो 5 2 3, 5 2 3, उसके बाद 1, उसके बाद शर्ट पीस। ओके, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं।
एक क्या करेंगे, क्या 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 इसको क्या करेंगे, तो मेरे पास कितना सैंपल, 4 का सैंपल ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 4 का सैंपल बन रहा है ना हमारे पास, 4 का सैंपल बन रहा है किस, इसको क्या लें सबसे पहले, तो 7 9 12 13 15 16, उसके बाद 21, और ये मेरे पास 22, और मेरे पास 24। तो लास्ट में है, यहाँ पे गैप चल रहा है इस पे 25, 1 2 4, तो यहाँ पे 2 का गैप चल रहा है, यहाँ पे 2 का गैप, 2 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप। तो 100% ए बी सी, सबसे पहले सी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सी आएगा, तो सी पकड़ लिया। सी वाले 2 ऑप्शन है, और सेकंड, तीसरे वाले का चेक करते हैं, तो सेकंड थर्ड, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर भी 2 का गैप है, होपफुली यहाँ पर भी 2 का गैप होगा, और यहाँ पर भी 2 का गैप है ना? तो यहाँ पर भी 2 का गैप होगा, तो 16 18 आर, तो सी और ये आर, तो ये वाला हो जाएगा, बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं, आगे चलते हैं। अरेंज्ड असेंडिंग ऑर्डर, भाई ये मेंस के सवाल है क्या, इतने मीठे सवाल, क्या बात कर रहे हो, फिर भी 2023 में प्री नहीं निकला, शर्म की बात है। 7 1 4 8 3 5 6, तो असेंडिंग ऑर्डर, तो मेरे पास आ जाएगा 1 3 4 1 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद मेरे पास 6, उसके बाद 7, और उसके बाद 8, तो रिमेन अनचेंज्ड, तो एक 4 ही चेंज नहीं होगा, तो 1, ये रहा। आगे चलते हैं, इसको सबसे पहले रीजनिंग करेंगे, ये मेरे पास, इसको इंटरचेंज कर दिया, इसको थोड़ा चेयर को ऊपर कर देते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, अब अच्छा अच्छा लग रहा है। तो अप्रोक्स, नहीं ये बोल रहा है 163, 163 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 147 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1, तो 2 1, तो माइनस का 20, 3 3 से 9, 6 3 से 81, 3 से 4, 6 3 3 से 9, 6 3 18, 489 माइनस 24, 79, 469, 79 89, 469, बिल्कुल क्या बढ़िया नंबर है। सर्टेन नंबर ऑफ रो n, n is sitting third to the left of p, n is sitting third to the left of p, तो p फर्स्ट सेकंड, और ये मेरे पास थर्ड, ये रहा। m is sitting third to the left of n, अबे थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ n, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे थर्ड। o is sitting third to the left, o is sitting third to the left of m, m is sitting between o and m, ठीक है, n is sitting between m and p, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ परसेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, 10 लोग बैठे हैं, चलिए आगे। ये एंटोनिम है, वन वन थ्री मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 217 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4, तो 3 1 माइनस 4, ये मेरे पास हो जाएगा 27, लास्ट में 9 आ रहा है, दो ऑप्शन है, फंस जाते। फोर्थ इज 12, 5 4 मुझे 4, 452 27 9 5 7 479, 479 ए की, सर्कुलर टेबल, ठीक है, आइदर, ठीक है। तो कितने जने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, सबका मुंह अंदर की तरफ कर देता है, ठीक है। डी, बी सिट सेकंड टू दी राइट ऑफ एफ, बी से बोथ आर फेसिंग द सेंटर, ठीक है, बोथ अंदर की तरफ देख रहे हैं, बोलेंगे हाँ। ओनली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, ए और यही यही पोजीशन पॉसिबल है।
ए का पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हैं, ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ठीक है, तो ये हो गया। सी इज फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट टू बी, तो सी पता नहीं कहाँ पर होगा लेकिन अपोजिट कर रहा होगा। ए डी इज सिटिंग सेकंड, अगर सी यहाँ डाल देते बाहर की देखते हुए तो ये लेफ्ट हो जाता है, ये पॉसिबल नहीं है, तो अगर सी यहाँ डाल देते तो ये मेरा फर्स्ट यहाँ पे लेफ्ट है ना, सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है, डायरेक्शन में भी फर्क पड़ रहा है। अब डी का पता नहीं कहाँ देख रहा है, डी के बारे में कुछ बता रखा है क्या? इन विच डायरेक्शन डी, डी के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो ये मेरे पास हो जाएगा। आगे चलते हैं। सबके अंदर सर्कल है, इसके अंदर ये है, तो मेरे पास बी होना चाहिए, लेकिन एक बार वापस से देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 7, तो 3 और 7 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखते हैं 4, यहाँ पे 6, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे हिसाब से तो मैं तो बी चूज करूंगा। क्या लॉजिक हो सकता है इसमें? मेरे हिसाब से बी होगा, बिकॉज बी के अंदर एकदम कोर में सेंटर है, फ्यूल प्राइसेस आर इन्फ्लेटिंग डे बाय डे एंड देयर इज नो लिमिट इन द प्राइस इंक्रीज। अरे नितिन गडकरी जी, बढ़ रही है, यस, महंगा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ओके। फ्यूल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस का पता चल रहा है क्या कुछ? हम्म, पता ही नहीं चल रहा, तो मतलब इन क्वेश्चन में होता है कि यहाँ जो लिखा है उसी पे बताना, अपना खुद का ज्ञान नहीं देना है ना, और आपको पता है मेरे को ज्ञान देने की कितनी बड़ी आदत, वो बुरी आदत है। किशोर रिलेटेड टू सुजाता, नव्या इज डॉटर ऑफ किशोर, ये किशोर, इसकी बेटी नव्या, ठीक है। विनीता इज वाइफ ऑफ किशोर, ये विनीता, यानी विनीता विनीता नव्या की मम्मी है, ठीक है। अमन इज ब्रदर ऑफ, अमन इनका बेटा है। सुजाता इज ओनली डॉटर ऑफ अमन, सुजाता। हाउ इज किशोर रिलेटेड टू सुजाता, हाउ इज किशोर रिलेटेड टू सुजाता? बोथ आर सफिशिएंट भाई, टुगेदर आर बोथ। क्राउड, डेंस, सिनोनिम, स्लोप, स्टीप। इसको क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे भाई? इंटरचेंज, इंटरचेंज। 161 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4, 15, 5 मुझे 5, 16 5 80, 805 माइनस 15 तो 0, तो 790 प्लस 4 794, 7 फकिंग, अबे 4h, 161 4 4 मुझे 4, 16 4 64, 648। क्या क्या कर दिया भाई, क्या मीठे सवाल में कहाँ अटक गया? 161 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस का 75 डिवाइड बाई 5 प्लस का 4, तो 15 माइनस का 11, 633। देखो इस मीठे सवाल में फंस जाते हैं। क्यू इज मदर ऑफ आर, क्यू आर इसकी मम्मी है, ठीक है। पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, पी इसका हस्बैंड है। एस इज ब्रदर ऑफ आर, एस ये इसका भाई है। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस? पापा, क्या इतने मीठे सवाल। 7 पीपल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीपल यहाँ बैठे हैं। डी के लेफ्ट में है ओनली 2, तो ए यहाँ पर भी हो सकता है और ए मेरे पास
यहाँ पर भी हो सकता है। दोनों केस बना लिए। तो ए यहाँ ही होगा क्योंकि इसका प्याज, प्यार, प्रोरो, पी आर ए, पी आर ए, पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड, क्या बात है। पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड। तो वाई आर वाई, वाई आर वाई एक ही जगह आ रहा है, हम बोलेंगे हाँ। आगे चलते हैं। ये इसकी 180 रोटेट कर लिया इसको 180 रोटेट कर लिया तो एरो आएगा नीचे और ये आएगा मेरा पास बी बन जाएगा। हाउ मेनी मीनिंगफुल सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, ओके ई वाई, ओके मेरे तो एक ही बन रहा है। क्या बोल रहा है, मीनिंगफुल बोल रहा है क्या? 13 9 जा 117, 11 9 18 9 जा 162, 15 9 जा 11 9 जा 99 होना चाहिए ये बटर। मेरे हिसाब से +1 +2 +3 ऐसे कब चल रहा है। तो थ्योरी को चल लेता हूँ। 28 50, सॉरी 28 5 15 18 25 and here we have 21 10 8 14 16 22। तो 1 2 3 -1 -2 -3 बिल्कुल सही। -3 ठीक है, यहाँ भी फिट हो रहा है। -1 ठीक है, तो -3 20 17 पी क्यू, लास्ट में क्यू आना चाहिए, बोलेंगे हाँ। एल एम, एम क्यू, सेकंड में +2 हो रहा है, ए बी सी। काम खत्म, पैसा जमा के चलो। सम पेन आर बुक, सम पेन आर बुक ये ले। ऑल बुक आर कार, ऑल बुक आर कार ये ले। सम कार आर स्पून, सम कार आर स्पून ये ले। सम स्पून आर पेन, नॉट श्योर। सम बुक आर पेन, सम पेन आर बुक, सम बुक आर पेन। 100% सेकंड फ्लोर। आगे चलते हैं। थ्री, थ्री आ रहा है। 5 9 3 होगा। आगे चलते हैं। अपोजिट टू दिस ट्राइंगल। अबे नहीं भाई, इतने मीठे सवाल आए थे मेंस में भाई, इसका मेंस नहीं दे पाया मैं। क्या पता मेंस देता इसका तो हो जाता। तो इसका एवरेज होना चाहिए 33, तो मेरे पास 25 46 प्लस वाई इज इक्वल टू 33। तो ये 6 5 11 1 4 5 7 71 माइनस वाई इज इक्वल टू 33, तो ये 71 माइनस 33 इज इक्वल टू वाई। तो 8, लास्ट में 8 आ रहा है, ये रहा एक ही ऑप्शन है। चलिए आगे बिना किसी बकवास के। एक टावर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये मेरे पास। अरे डिप्रेशन, मेरी बात किसने कर दी भाई। टॉप ऑफ 10 ये मेरे पास 60 डिग्री हो गया छोटी बिल्डिंग पे। ये मेरे पास 50√3 हो गया। हाइट ऑफ टावर निकालना, तो यहाँ पे 10 मीटर्स बिल्डिंग का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हाइट निकालेंगे। तो ये मेरे पास पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1060 की वैल्यू होती है 0, 1/√3 1/√3 150 160। मीठा सवाल। चलिए आगे बिना किसी बकवास के। यार ये बच्चा कब से चिल्ला रहा है।
10 बज गया, बड़वा सो नहीं रहा है अभी तक। ट्वेंटी पॉइंट सेवन, सॉरी 27। क्या मिस्टेक कर दी भाई? तो मीटर वाली मिस्टेक कर दी, बोलो। डैम। मीन मोड मीडियन दोबारा देखना पड़ेगा। ए बी सी, बी सी डी ई। वैल्यू ऑफ ई ए बी, ई ए बी, ये मेरे पास बराबर है, ये मेरे पास बराबर है, और ये मेरे पास 60 डिग्री होगा तो ये मेरे पास 90 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये हो जाएगा 150 डिग्री। 150 डिग्री तो ये मेरे पास हो जाएगा 15, ये मेरे पास हो जाएगा 15, तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। और ए ई बी, ए ई बी, तो 15 3 से 45, 45 प्लस 15 60, एकदम मीठा साल चलिए आगे बिना किसी अवकाश के। मल्टीपल मोड निकालने पड़ेंगे क्या? मोड सबसे फ्रिक्वेंट वैल्यू कौन सी है? सबसे पहले देखते हैं तेरह कितनी बार आया। तेरह मेरे पास 2 बार आया, ठीक है। उसके बाद 11, 11 एक बार आ रहा है। 16, 16 एक बार आ रहा है। 15, 15 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो 15 भी मेरे पास 2 बार आ रहा है। 15 के बाद 18 नहीं आ रहा। 12 नहीं आ रहा एक बार। 13, 13 भी एक बार आ रहा है। 14, 14 मेरे पास 1 टाइम। 15, 22, 15, 15 मेरे पास 2 बार आ गया। 21, चुप हो जा यार। तो 13 और 15, ये मेरे पास 2 मोड है, इनका प्रोडक्ट 195। दो दोस्त है, एक ए और एक बी। इसने 1,50,000, 2,50,000। डैम ब्रो, 6 लाख का प्रॉफिट हो गया। क्या काम कर रहे हैं? 2 नंबर का काम कर रहे हैं क्या? क्या बेच रहे हैं ऐसा? मेरे को बताओ, सीजीएल की नौकरी छोड़े अभी। भाई ये इजी सवाल है, बाद में करेंगे, अभी बन नहीं रहा है।
एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 5, वॉल्यूम 4500। बहुत मीठा सवाल। फिफ्टी थ्री पॉइंट कुछ। विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट। जैक, जैक कितने होते हैं? 4, 4/52। रिप्लेसमेंट क्या है बोलेंगे? हाँ। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? कितने होते हैं चुंची? 6/52, ठीक है। इवन नंबर कार्ड कितने होंगे? 3/169। क्या मिस्टेक कर रहा हूँ? फर्स्ट कार्ड ए जैक, 4 जैक होते हैं, 4/52। सेकंड ब्लैक कार्ड, कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं? 26/52। थर्ड कार्ड एंड इवन नंबर कार्ड, इवन नंबर कितने हो सकते हैं? 12 लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, मेरे को ये भी नहीं पता। 3 अपॉन नहीं है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि 12 नहीं लिखा हुआ है ना, तो 1 2 3 4 5 4 जा 20। यही डाउट है ना, ये इसको ही खत्म कर लेते हैं।
20/52, तो 1/2 ये मेरे पास हो जाएगा 10, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 26, ये मेरे पास 1, मेरे पास 13, मेरे पास 5, ये मेरे पास 26, तो 5/, ये मेरे को लग रहा है ये है। 12 लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? शायद नहीं लिखा रहता है यार, कार्ड देखने पड़ेंगे। क्या है बैंड? 54 हेड है, क्या बात है भाई, मजा आ गया होगा फिर तो। मंकी 2 पैरों पे चल रहा है या 4 पैरों पे चल रहा है? मंकी 2 पैर पे भी चलता है, 4 पैर पे भी चलता है। मंकी की 4 टांगे लेके चलनी पड़ेगी भाई, तो मामला खत्म हो गया। इस पे ऑब्जेक्शन उठना चाहिए। ये फिट बैठ रहा है। हे भगवान। 35 45 स्पिरिट 35 वाटर 45। ये मैं भूल गया, मेरे को आता नहीं। फोर्टी एट इंटू 48 था, ठीक है।
1728। पहले सबसे पहले इसको 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 खत्म करते हैं। 1/6 मल्टीप्लाई बाई क्या गलती कर दी यार इसमें, मीठा सवाल ही नहीं हो रहा तो बताओ कैसे काम चलेगा। यहाँ पे तो गलती होनी नहीं चाहिए। 1/6 मल्टीप्लाई बाई 36/45। 3/4 प्लस 1/8। 7/8 माइनस 31/36। एलसीएम कैसे देखेंगे? 1/72। एकदम मीठा सवाल, पहले भी हो ही रहा था गधे। यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दे रखा है। दोनों के हेड 6 मैच कर ली। 36। ये सवाल अभी कुछ दिन पहले ही देखा था। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 55। 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 65। 55 65। वन पेन एंड वन पेंसिल, मामला गड़बड़ हो जाएगा, उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो y को मैच कर लेता हूँ, यानी जो पेन की प्राइस है उसको मैच कर लेते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 110। और ये मेरे पास 21x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 3 से 51 6 3 18 195। इसमें से माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस किया तो
17x इक्वल टू माइनस किया तो 85, x की वैल्यू आ गई 5, तो 10, इसमें से गया तो 45, 15, 15 प्लस 5 20। ठीक है, पेपर आराम से हो रहा है, टाइम भी बच पा रहा है, बहुत सारे सवाल नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, उसके बाद में देखेंगे। लास्ट में इस पेपर में 10 मिनट बचा लिए तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो पी क्यू आर, 3 4 7 का रेशियो आ रहा है, पी प्लस क्यू 7, क्यू प्लस आर 11, आर प्लस पी 10, तो 7 11 10। मीठा सवाल, आगे चलते हैं। 24, 1 1 पी 9 क्यू 4, 24, 24 से डिविजल हुआ, यानी 24 से है, इसका मतलब 6 से होना चाहिए और 3 से होना चाहिए, 3 से होना चाहिए, तो 24 से होना चाहिए ना। तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिजिट होना चाहिए, तो 9 क्यू 4, तो 8 8 बन जाए 8 1 क्यू। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 8, 8 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल होगा, तो ये तो है 8 7 56। इतना क्या सोचना भाई। अबे यार ये बच्चा, 20%, ये 2000, ये 2000, इस 2000 का 20% कितना होगा भाई साहब। हाफ ईयरली किया था ना, तो भाई 2 साल के लिए तो किया था। तो भी वोट इनवैलिड नहीं था, क्या बात है भाई। हम्म, ऐसे कैसे हो सकता है, इनवैलिड वोट कैसे हो सकता है भाई। बीजेपी तो छोड़ो, भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। इसको कैसे करेंगे। ये चमक ही नहीं रहा, इसको बाद में देखेंगे। 6.2, 6.25, तो 6.25 इंटू 2, 6.25 इंटू 3। अरे भाई साहब, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है।
बन सकता है, मूड नहीं है, बाद में देखेंगे। ए बी सी की वैल्यू है 60। ऑप्शन से ट्राई करने कर रहा हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। अबे गधे। मेरे को लग रहा है 25 ही सही था। बहुत टाइम वेस्ट हो गया भाई सर उसमें। सारे ऑप्शन तो ट्राई कर लिए, फिट क्यों नहीं बैठ रहा है यार। कोई बात नहीं, इसको दोबारा देखेंगे। टाइम वेस्ट हो रहा है, सवाल में फंस जाते हैं तो बार बार सेम सेट, सेम मिस्टेक अपन रिपीट करते हैं। ये पूरा रूट में चला जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 124 मल्टीप्लाई बाई 279 अपॉन 264 मल्टीप्लाई बाई 594। 1/2 बैठ रहा है ना, लगभग यही बैठेगा, रूट में निकलेगा। ए की वैल्यू निकलेगी 58 प्लस 25, 58 माइनस 25, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 46 माइनस 37, 46 प्लस 37। मेरे पास 3, तो 1/20, ए की वैल्यू होगी 11/3, तो 20/ए की वैल्यू हो जाएगी 60/11। और बी की वैल्यू निकालेंगे, 26 प्लस 15, 41 मल्टीप्लाई बाई
11 अपॉन 71 अपॉन 71 अपॉन 11, 11 अपॉन 11, 1 आ रहा है इसका आंसर। मीठा सवाल। सिंपली एक्सट्रैक्ट 280 इंटू 3। तो y की वैल्यू तो 3 हो गई, और x की वैल्यू कितनी हो गई? 280। क्या कर रहा हूँ मैं? 280 इंटू 3 होना चाहिए, x की वैल्यू हो गई। बिल्कुल मीठा सवाल, फिर मिस्टेक कर देता भाई। कॉर्ड है ना, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है डायमीटर। तो डायमीटर अगर इसका ले लें तो 10.25 तो रेडियस होनी चाहिए। तो 10.25 या इससे कम। कुछ सवाल करने का है क्या? एक ये सवाल देख रहे थे। ये फिट हो रहा है ना गधे? बाकी कुछ आता ही नहीं। तो सबमिट सेक्शन कर देते हैं। विच आई वांटेड टू बाय। ये तो एकदम टाइम पास करके देंगे भाई।
हाय ओल्ड टीसीएस डे। टीसीएस को बहुत मिस किया भाई। The speaker's emphasis is on the present दैट की जगह भी आना चाहिए शायद से, या और तो नहीं होगा यहाँ पे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब बढ़िया लग रहा है। सिनोनिम। अब ये हैज आएगा हेड आएगा, ये हमेशा, ये दिक्कत खत्म ही नहीं हो रही। लिव ऑन। He said, I bought this book for my brother. He said that he had
We have seen. Shit, man. The goal was tight. क्या लिखा है भाई साहब? अबे बर्ड्स के बारे में है। एंटोनिम स्टेयर। ग्लिम्स मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, झलक।
सी का 2 होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? थोड़ा सा उसको कर देते हैं कम। डी का 3 होना चाहिए। सी का 2, डी का 3। बैडलैंड, चंबल के बिहड़। ए का 4 होना चाहिए, 100% यही ऑप्शन है, चलिए आगे। पिपरी। डी का 2। और ए का ए का 3 होना चाहिए। ये नो आइडिया। नो आइडिया। शिट मैन। नहीं आता बिल्कुल भी। आता है, पता नहीं चल रहा तो उसका क्या। शिट मैन। ये क्या। डैम ब्रो। सबसे पुराना। मोस्ट 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मूविंग है ना, तो काइनेटिक एनर्जी होगा। नो आइडिया भाई किसका है। मनमोहन सिंह का 10 था, सेकंड का बी होना चाहिए। थर्ड का। थर्ड का बी होना चाहिए। थर्ड का बी। सेकंड का सी। फर्स्ट का ए, ठीक है, बिल्कुल सही है। हम्म। ग्लूकोमा आइज में होता है शायद। वो फजल लग रहा है। नो आइडिया भाई। गरीब लोगों को दिक्कत आ जाएगी। ग्रुप जीरो कौन सा होगा यार। हाईली रिएक्टिव यानी वोलेटाइल। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर में होगा, ए का 3। फटाक से काम खत्म, एक से हजम। ये तो बिल्कुल सही है। ये भी सही है। फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्टली मैच्ड। थर्ड। थर्ड।
डैम ब्रो। सेकंड तो मेरे को पता है बिल्कुल सही है। तो सेकंड तो होना नहीं चाहिए। नहीं आता। इनहेरिटेड नहीं होती। तो कर लिया सबमिट सेक्शन। कंप्यूटर पे चलते हैं। कंप्यूटर। ग्राफिक। नो आइडिया। नो आइडिया। टेप ड्राइव फ्लॉपी डिस्क टाइप होता है। इसका रिस्टोरेशन प्रोसेस स्लो है बिकॉज स्लो रीडिंग है। डीवीडी री राइटेबल में भी कॉपिंग स्लो है। इन दोनों में फास्ट है, तो या तो ये होगा या ये होगा, मेरे हिसाब से ये। तुक्का मार देते हैं, चलते हैं। सम का तो कॉपी। बहुत कम स्कोर है। बहुत चांस है इम्प्रूवमेंट का। लेकिन एक्यूरेसी ठीक गई है। हम्म। इसमें 279 आया है, अच्छा स्कोर है, लेकिन अराउंड 320, 310, 320 तो एटलीस्ट होना चाहिए था। सीरियस एस्पिरेंट अभी तक आए नहीं है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। लेकिन इतना स्कोर तो होना ही चाहिए था। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है। एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं किसमें कितना गलत हो गया। हम्म। रेडियस 10.25 से तो छोटी होगी ना। 10.25 से बड़ी कैसे हो सकती है भाई। कॉर्ड है। सबसे बड़ी कॉर्ड होती है डायमीटर, तो इसका हाफ लेंगे तो 10.25। हाँ। क्या पूछ रहा है ये। रेडियस ही तो पूछ रहा है।
अरे हाँ यार, शिट, चिली मिस्टेक। ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर ये तो ये है, नहीं तो ये है, शिट। डैम, मुझे लगा ये ऑप्शन क्लिक किया है, बहुत क्लोज है। 20.7 आ रहा था, गधे। अप्रॉक्स पूछ रहा है। 20.7 आ रहा था, 200। शिट ब्रोस, शिट। खैर आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। पहला मेंस का दिया है, प्री देने के बाद अच्छा गया है। होपफुली वी विल इम्प्रूव अ लॉट। बाकी जो गॉड्स प्लान है वो हो जाएगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। मॉक लगाते रहिए, एनालिसिस करते रहिए और फाइट करते रहिए। बाय बाय।